एक बार महाराज लक्ष्मी जी और भगवान नारायण में कहा सुनी हो गई। पति पत्नी में कहा सुनी कभी कभी हो जाती है, छोटी छोटी नोक झोंक हो जाती है। तो मैया लक्ष्मी ने कहा कि अब हम आपके साथ रहेंगे ही नहीं, हम तो मायके जा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने जब कहा तो भगवान ने कहा आप मायके जा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम भी फिर साधना करने हिमालय में जा रहे हैं। और भगवान नारायण हिमालय क्षेत्र में केदार खंड में और इसी बद्रीनाथ की भूमि में आकर के विराजमान हुए। और यहाँ आकर के भगवान नारायण ने छोटे से बालक का रूप बनाया और छोटे से बालक का रूप बनाकर लीला ढोंगी पर प्रकट हुए। माँ जगदम्बा, पार्वती और भोले बाबा गुजर रहे थे। माता भवानी ने छोटे से बालक को देखा, छोटे से बालक को देखा तो प्रसन्न हो गई। भगवान रो रहे थे, रोते हुए बालक को देखकर माता पार्वती ने अपने कुटिया में स्थान दे दिया और भगवान कुटिया में बैठते ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और कहा कि अब इस स्थान पर मैं तप करना चाहता हूँ, आप यहाँ से कहीं और चले जाइए। तब भगवान नारायण ने इस स्थान पर तप करना प्रारंभ किया। छोटे से बालक के रूप में पद्म आसन में बैठकर भगवान नारायण तप करने लगे। और जब तप करने लगे तो ऊपर से बर्फ गिरने लगी। अब जब बर्फ गिरने लगी तो भगवान का महाराज धीरे धीरे पूरा शरीर बर्फ में ढकने लगा। एक दिन लक्ष्मी जी ने देखा इतने दिन हो गए हमारे स्वामी आखिर कहाँ चले गए। लक्ष्मी जी ढूंढती ढूंढती आई और जैसे ही इस भूमि में पहुंची, इस केदार खंड में पहुंची, तो लक्ष्मी जी ने देखा भगवान नारायण तो तप में लीन है, भगवान की तो समाधि लगी हुई है और ऊपर से बर्फ भी गिर रही है, पानी भी गिर रहा है। इतनी ठंड में इतनी बर्फ में भगवान कैसे तप कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी को दया आई और लक्ष्मी जी ने बद्री का वृक्ष बनकर के भगवान नारायण की छाया कर ली। बद्री कहते हैं बेर के वृक्ष को, बेर के पेड़ को। बेर का पेड़ बन करके लक्ष्मी जी भगवान नारायण की छाया करके खड़ी हो गई और पूरी बर्फ को अपने ऊपर ही रोक लिया। जब भगवान की तपस्या पूर्ण हुई, भगवान ने नेत्र खोले और जब देखा लक्ष्मी जी ही बद्री का वृक्ष बनी हुई है तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान नारायण ने कहा कि देवी तप मैंने नहीं, हकीकत में तप तो आपने किया है, इसलिए आज से इस स्थान को केवल मेरे नाम से नहीं तुम्हारे और मेरे दोनों के नाम से ही जाना जाएगा और इस स्थान पर तुम्हारी और मेरी दोनों की ही एक साथ पूजा होगी। और तभी से इस स्थान का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ गया। बद्री तो मैया लक्ष्मी है और बद्री के जो नाथ हैं वो नारायण हैं। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय हो। और ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि पहले इस स्थान पर, ये आसपास का जो 5-10 किलोमीटर का क्षेत्र है, इस स्थान पर पहले बद्री के वन हुआ करते थे, बेर के वृक्ष हुआ करते थे।